नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। चुकंदर की खेती है किसानों के लिए फायदे का सौदा। किसान बनाएं अपने स्तर पर पंचगव्य। चुकंदर की खेती के संबंध में कुछ बताना चाहूँगा, जिससे किसान भाई अपनी चुकंदर की खेती आने वाले सीज़न में अच्छे से कर सके। जो हमारा सीज़न है शीतकालीन, ये इसकी मुख्य फसल है और चुकंदर एक सलाद के रूप में ली जाने वाली प्रमुख फसल में से एक है। अब बात आती है कि हम कौन सी जो है चुकंदर की अच्छी किस्में लें जिससे हमारी पैदावार अच्छी मिल सके। तो इसके लिए हमें कुछ अनुशंसित किस्में हैं जो कि जैसे क्रिम्सन ग्लोब है, डिटोरेट डार्क रेड है, रेड बॉल है। ये बड़ी अच्छी जातियां हैं जिसे हम अपने खेतों में उगाकर अच्छी उत्पादकता ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने चुकंदर की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि की तैयारी और संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक प्रबंधन के बारे में। भूमि का चयन जो है हमें वहाँ करना चाहिए जहाँ पे पानी का ठहराव नहीं हो रहा हो। भूमि जो हमारी है वो हमारी रेतीली दोमट भूमि होना चाहिए, जिससे हमारी ये जड़ वाली फसल है। तो विशेष ध्यान देने वाली बात यही है कि जड़ वाली फसल के लिए हमें वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छी हल्की ज़मीन जो कि हमारी जिसमें हमारी जड़कंद अच्छे से वृद्धि कर सके, हमें ऐसी भूमि की आवश्यकता होगी। और खेत की तैयारी के लिए हमें यह अनुशंसा है कि हम इसमें एक पलटने वाले हल से और 4 से 5 हमें कल्टीवेटर से हमें इसे चलाकर हमें इसकी खेत की तैयारी कर लेनी होगी। और हम एक पाटा चला देंगे ताकि हमारा खेत जो है समतल हो जाए। खेत की तैयारी करते समय एक विशेष बात है और हमें खाद और उर्वरक की मात्रा का ध्यान रखना होता है। खाद के लिए हम 25 से 30 क्विंटल जो हमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इसमें रखते हैं 60 kg इसमें हम नाइट्रोजन की मात्रा लेंगे, 160 kg हम फास्फोरस की और 100 kg हम पोटास की मात्रा लेंगे। सल्फर का भी हम इसमें उपयोग करेंगे। तो जिंक सल्फेट हम 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर की मात्रा जो कि अनुशंसित है। और हमारे जो मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, इसे हमें पूरे बेसल डोज में पूरा खेत की तैयारी के समय नहीं देना है, इसकी आधी मात्रा ही हमें देनी है। और 2 से 3 मात्रा जो कि हम अलग अलग भागों में कर लेंगे, आधी मात्रा को लगभग इसमें 20 से 25 दिन के अंतराल में दे सकते हैं। चुकंदर फसल की उचित वृद्धि और विकास हो और उसमें किसी भी प्रकार का भूमि जनित रोग नहीं आए, इसके लिए आपको बीज का उपचार करते हुए सही समय पर वैज्ञानिक तकनीक से बुआई किस तरह से करना है, आइए जानते हैं। इसमें बीज की जो हमें अनुशंसित मात्रा है 5 से 6 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसे चुकंदर का बीज दर ले सकते हैं। बात आती है कि हमें बीज की बुआई करनी है और हमें बीज की बुआई करने से पहले विशेष ध्यान ये रखना होगा कि हम बीज को उपचारित करें, जो कि हम कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम इसके उपचारित करके हम अपने खेतों में उगाकर अच्छी उत्पादकता ले सकते हैं। किसान भाई, इसके बाद हमारी बात है कि हमें इसकी अंतराल कितना रखना होगा हमें। तो इसके लिए हमें अंतराल है हमारा 30 सेंटीमीटर हम रो से रो का अंतराल रखेंगे। और पौधे से पौधे का हम 5 से 10 सेंटीमीटर हम 5 सेंटीमीटर रख के हम एक अच्छी उत्पादकता ले सकते हैं। किसान भाइयों, चुकंदर की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं जो कि फसल के साथ पोषक तत्व, हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे चुकंदर की फसल कमजोर हो जाती है। इसलिए आप चुकंदर की फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। अब ये फसल जड़कंद वाली है, इसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमें इसकी अर्थिंग करनी होती है। अगर हमें इसे मिट्टी चढ़ा के रखना होता है। हमारे जो कंद है वो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में, डायरेक्ट सूर्य के कांटेक्ट में ना आए, ताकि हमारी जो उसके जो ट्यूबर्स है वो की जो बाहर ना निकले, ताकि उसके कलर जो है उसका बदलने लगता है और जो उसके हमें मार्केट वैल्यू, जो हमें बाजार मूल्य है, इसका हमें ठीक से नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है कि हमारे जल प्रबंधन की। तो इसमें जल प्रबंधन के लिए विशेष ध्यान ये है कि हमारी ये शीतकालीन फसल है और इसमें अगर हमें नमी की मात्रा कम दिखती है तो हम 20 से 25 दिन या 15-20 दिन के अंतराल पे हम इसकी सिंचाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हमें चुकंदर की खेती कर सकते हैं और हमें अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
आजकल खेती बाड़ी में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का प्रयोग काफी हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव न केवल मिट्टी और वातावरण पर हो रहा है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इसीलिए आज किसानों का रुझान जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। इसी के तहत आज हम आपको पंचगव्य बनाने की विधि और इसके लाभ के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पंचगव्य एक जैविक खाद या प्राकृतिक सामग्री से बनी हुई जैविक विकास उत्तेजक औषधि है जो पौधे के विकास को बढ़ाने के साथ ही मिट्टी के उपयोगी जीवाणुओं की सुरक्षा करता है, जिसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर के अंतराल पर 3 बार लगातार छिड़काव करें। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बीकानेर से भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 5 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान परिवर्तनशील दिशा से हल्की गति से हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में किसान भाई सरसों का 600 से 700 ग्राम प्रमाणित बीज प्रति बीघा की दर से बुआई करें। सरसों फसल को सफेद रोली से बचाने के लिए मेटालॉक से 35 SD की 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। नींबू वर्गीय पौधों में कैंकर रोग के प्रबंधन के लिए स्टेट्रोसाइक्लिन 100 मिलीग्राम एवं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। देसी चने की बुआई के लिए GNG 1958, GNG 2144, GNG 1581, GNG 2171 एवं बारानी क्षेत्रों के लिए RSG 888 तथा काबुली चने के लिए GNG 1499 व GNG 1969 को प्राथमिकता देवें। देसी चने के लिए 15 किलोग्राम और काबुली चने के लिए 25 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। चने की बिजाई के समय 5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा बेसल के रूप में प्रयोग करें। बुआई से पहले जड़ गलन और उकठा की रोकथाम के लिए 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम या 1.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। जौ की बुआई का उपयुक्त समय मध्य अक्टूबर से नवंबर है। जौ की बिजाई के लिए सिफारिश की गई उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज की व्यवस्था करें। बुआई के लिए RD 2052, RD 2035, RD 2660, RD 2552 एवं RD 2592 एवं माल्ट किस्मों में RD 2503, DWRUB 52, DWRUB 64 को प्राथमिकता देवें। गन्ने के खेतों में इस समय कहीं कहीं तना छेदक कीट का प्रकोप हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफास 10G की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति बीघा की दर से देवें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव प्रतापगढ़, जिला अलवर के हरदेव सिंह ने। आपने शिमला मिर्च का अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। और देखिए, जहाँ तक शिमला मिर्च की बात है तो हमारे किसान भाई शिमला मिर्च की खेती बाहर भी किए होंगे और पॉली हाउस में अंदर या ग्रीन हाउस में भी किए होंगे। ऐसे में सबसे बड़ा आवश्यक होता है कि अगर पॉली हाउस में किए हों तो वहीं वातावरण में नमी काफ़ी है, तो पॉली हाउस के अंदर की नमी यानी करीब 60% के आसपास मेंटेन करें। और नमी के साथ साथ ध्यान देना होगा कि पौधों में अगर स्टिकिंग नहीं किए हों यानी सपोर्ट सिस्टम नहीं लगाए हों थ्रेडिंग करके या स्टिक लगा के, तो वो अविलंब लगा दें, नहीं तो पौधों की जड़ें कमजोर होती हैं, पौधे में फल लगने के बाद गिर जाएंगे।
पौधे को सहारा देना। शिमला मिर्च में पौधे को प्लास्टिक या जूट की सुतली से बांधकर ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए सहारा दिया जाना चाहिए, जिससे फल गिरते भी नहीं हैं और फलों का आकार भी अच्छा रहता है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी एवं पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है। शिमला मिर्च की उपज बढ़ाने के लिए ट्राइकोंटानॉल 1.25 ppm रोपाई के बाद 20 दिन की अवस्था से 20 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार छिड़काव कर देना चाहिए। इसी प्रकार NAA 10 ppm यानी 10 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी का 60वें एवं 80वें दिन छिड़काव करना चाहिए। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट ये होती है कि पूरे पॉली हाउस या पूरे क्रॉप को, ओपन में हो तो पूरे क्रॉप को साफ सुथरा रखें, हल्की सिंचाई करें और प्रत्येक 2 से 3 महीने पर एक बार हल्के से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का व्यवहार करें, जिससे पौधों को ताकत मिले। चूंकि इसके फल काफ़ी बड़े होते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट की काफ़ी आवश्यकता होती है। दूसरा चीज़ ये होगा कि कुछ बीमारियां आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चूंकि ह्यूमिडिटी बाहर भी बढ़ रही है, तो अगर अंदर मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो कुछ बीमारियां आने की संभावना बढ़ती है, कुछ कीड़े भी आ सकते हैं। ऐसे में सफ़ेद मक्खी, जिसको हम व्हाइट फ्लाई करते हैं कीड़ों में, और थ्रिप्स, ये 2 आते हैं। और इन दोनों के आने से क्या होता है कि पत्तियों के रस चूसते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है। तो ऐसे पौधों के पत्तियों को आप क्लिप करके तोड़ के निकाल के बाहर कर दें, और देन उसके बाद उसके इलाज के लिए, आगे नहीं फैले उसके इलाज के लिए कन्फीडर 0.5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बना के पौधों पर समान रूप से छिड़काव कर दें। अब रही बात कि कुछ पौधों में अगर बीमारियां आती हैं, पत्तियों में कोई रोग आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पत्तों में हल्के काले रंग के दाग पड़ते हैं, नमी की वजह से होता है, और पौधों की पत्तियां फाल कर जाती हैं, जिससे पूरे पौधों का विकास रुक जाता है। ऐसे में फफूंदनाशक दवा है, इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर दें, और तो इससे आपको बचाव मिल जाएगा। एक चीज का और ध्यान दें कि अगर ज्यादा ब्रांचिंग हो रही है तो कुछ ब्रांचों को काट के निकाल ही दे, ताकि पौधों के एक कैनोपी मैनेजमेंट, यानी 2 या 4 तने रहें, उसमें सेकेंडरी ब्रांच है, और उसके बाद छोटे छोटे ब्रांचें रहें। इससे ज़्यादा होने पर पौधों में वजन बढ़ेगा और पौधों के फल छोटे हो जाएंगे। और फल की मैं बात कर रहा हूँ तो हर 1.5 महीने पर शिमला मिर्च में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। जब फल मेच्योर हो जाए, यानी मेच्योर ग्रीन की स्टेज में आ जाए, वैसे स्टेज में फलों की तड़ाई जरूर कर लें, क्योंकि जितने दिन तक आप फल को पौधों पर छोड़ेंगे तो आगे फिर उसका विकास नहीं होगा, उसमें फलन फूलन जल्दी नहीं होगा। इसलिए समय पर तोड़ाई करना आवश्यक है। तो ऐसे में बहुत सारे छोटे छोटे फल भी निकलते हैं, तो थिनिंग ऑफ द फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स का निस्तरीकरण करना, यानी निकालना भी आवश्यक होता है। तो एक बंच में 2 से 3 या एक डालियों में 2 से 3 फल छोड़ के बाकी को हटा दें, क्योंकि जब मैच्योर शिमला मिर्च का फल होगा तो 150 से 200 ग्राम का होता है, तो 4 फल लग गए तो लगभग 1 किलो हो जाता है। तो इस तरह से 4 से 6 फल से ज़्यादा एट ए टाइम पौधों पर नहीं होना चाहिए। तो ये सब सारी क्रियाएं करके आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। फलों की तुड़ाई एवं उपज। शिमला मिर्च के फलों की तुड़ाई हमेशा पूरा रंग और आकार होने के बाद ही करनी चाहिए तथा तुड़ाई करते समय 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा डंडा फल के साथ छोड़कर फल को पौधों से काटा जाना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर संकर शिमला मिर्च की औसतन पैदावार 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच